एक चुप और 100 सुख। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लेकर आए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पे खो रही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन पर, अपना रिएक्शन पर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज का बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो चाहते हैं कि आप रिएक्शन दें ताकि वो अपनी ब्लेम गेम में हमेशा सफल रहें। हर चीज का उल्टा मतलब निकालना, आपको गलत ठहराना, आपकी कही हुई बातों को ट्विस्ट और टर्न करके लोगों तक पहुंचाकर आपकी लाइफ में दूसरों के साथ बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन को पैदा करना कुछ लोगों के इंटेंशन रहे हैं। कैसे ये चीज आपके लिए बेनिफिट कर रही है, क्या सोच रहे हैं कुछ लोग आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये है हमारा आज का टॉपिक। साथ में ही लेंगे कुछ यूनिवर्स के ऐसे मैसेजेस जो इस समय आपको सुनना ज़रूरी हो सकता है, कुछ गाइडेंस है, कुछ वार्निंग्स है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए इसमें हो सकता है कुछ खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही ले जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय कुछ लोग आपके बारे में फील कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग इस समय देख रहे हैं उनकी लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, किन चीज़ों की चर्चा हो रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, accelerated motion, stand your ground, light, temptation, spiritual strength एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है बैलेंस। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स में टैरो डेक से भी निकाल देती हूँ। ओके, Wheel of Fortune, Ace of Cups, Three of Wands, Magician, Star, the World, Five of Pentacles, Seven of Swords, Hermit, Knight of Cups, Ten of Wands, Emperor एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है और फिर साथ में से हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे सैजिटेरियस, एरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लियो यानी कि सिंह और धनु राशि, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं। अब नंबर्स की बात करें तो 11, 8, 7, 19, 15, 9, 6, 10, 1, 3, 1, 17, 21, 5, 7, 9, 12, 10 एंड 4। ऑल राइट, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है 10 नंबर की एनर्जीज विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। साथ में है हमारे पास 9 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना ये एक ऐसा चेंज, कुछ चीज़ें हैं ना जब अपनी लाइफ में बिल्कुल भी करेक्ट नहीं चल रही होती, एक सेल्फ एनालिसिस वाला टाइम होता है जहाँ पर अकेले में आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज करा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पर आप एक रिएक्शन देते हैं किसी भी एक सिचुएशन को। बहुत बार लोगों का भला करने जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप उनके लिए कुछ ऐसे एडवाइस देते हैं या फिर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है वहाँ पर कुछ सुलह कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर होती रही। बहुत हद तक आपने अपने बारे में ये सोचा है कि वो आपके साथ ये चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन अपने आप को फील कर रहे थे। उसके बाद आपके अंदर आया वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जब अपने लिए एक हीलिंग, सेल्फ एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए जब करी, और यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का भी कार्ड निकला है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्ट हो सकता है, कुछ मेडिटेशन हो सकती है, अपने ऊपर जो कहते हैं ना काम करना, अपने फ्लॉज को ढूंढना, अपने अंदर की जो भी गलतियां हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिनको करेक्ट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था। तो जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा अकेले बैठे होते हैं, तब आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, मे बी अलग तरीके से जा रही हैं, गलत तरीके से हो रही हैं। तब उसी एकांत में आप में से बहुत सारे लोगों को एक इनलाइटनमेंट, एक लाइट नजर आई है अपने लिए, और आपने रियलाइज करा कि अगर इन लोगों को वो सब देना बंद कर दें जिसके कारण ये आपकी लाइफ में ये सब क्योस क्रिएट कर रहे हैं, तब आपके लिए एक ऐसा टाइम आ सकता है जहां पर ये लोगों को कुछ कहने के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज में अब हो जाएंगे चुप। अब ये चुप होना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, जो काफी सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो आप तो बहुत वीक हैं, आप तो कुछ बोल नहीं पाते, या ओ ये तो डर गए होंगे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर करेज नहीं है। अब बोलने के लिए बोलना बहुत सारे लोगों को ये चीजें इजी है, लेकिन अगर यही चीज अपनी लाइफ में किसी को भी इम्प्लीमेंट करनी हो ना, अपनी लाइफ में ये चेंज, अगर ट्रांसफॉर्मेशन किसी को लेकर आना हो ना, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप में से काफी सारे लोगों ने करके दिखाया। क्योंकि कोई भी चीज पर रिएक्शन देना, सडनली कुछ बोलना, ये एक बहुत नेचुरल चीज होती है। गुस्सा चढ़ जाना किसी चीज पर, अगर कोई आपको कुछ गलत कह रहा है जहां पर आपने अपनी तरफ से अपनी सफाई देनी है, तो एक रिएक्शन आना, एक तरीके से वापस जवाब देना, ये एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक नए तरीके से लाइफ को डील करना आपने सीख लिया। अब ये एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। मे बी आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा खुश है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, सडनली गुस्सा चढ़ जाना, सडनली पेशेंस लूज कर देना, किसी से भी अननेसेसरी फाइट उठा लेना। आप में से कुछ लोग शायद इतने ज्यादा अग्रेसिव मोड में होते थे जहां पर मे बी बाहर किसी से फाइट ले लेना जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता था। तो
फैमिली में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस चीज को लेकर थोड़े कंसर्न थे, आपके अग्रेशन को लेकर कंसर्न थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होना, हीलिंग का कार्ड यहाँ पर होना, और यही चीज अब आप ना बहुत ही ज्यादा प्यार से हर चीज को डील करते हो। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये ओवरनाइट तो नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपको हमेशा से अभी भी यू नो इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपना गुस्सा फिर से या अग्रेशन उस तरीके से दिखाएं। क्योंकि ये एक ऐसा चेंज है जो बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब कुछ लोग यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है, जो आपकी पीठ पीछे या फिर कुछ ऐसे काम करते रहे हैं जहां पर उनको अब डर है कि आप चुपचाप बैठ के सारी चीजें देख रहे हैं। एक गिल्टी कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या मेरा झूठ तो नहीं पकड़ा गया, क्या वो मेरे बारे में सच तो नहीं जानते, या जो भी षड्यंत्र, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी पीठ के पीछे चल रही है, क्या आपको सब के बारे में पता लग गया, क्या आप चुप क्यों हो गए हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब ये सारी जो चीजें हैं ना, आपके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बिकॉज पहले आप बहुत ज्यादा वोकल थे, बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, सडनली रिएक्ट कर देते थे, तो जो भी आपके माइंड में होता था, जो भी चीजें आप सोच रहे होते थे ना, वो बहुत इजीली लोगों के सामने आप रख देते थे। लेकिन अब आपके माइंड में क्या है, आप सोच क्या रहे हो, किसके बारे में आपका इंप्रेशन क्या है, ये सारी चीजें इनके दिमाग में भी चल रही हैं, जो शायद बहुत ज्यादा ऑनेस्टली कोई काम नहीं कर रहे आपके आसपास। आपके पीठ पीछे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, और उनको ना इस समय बहुत ज्यादा एक ओवरबर्डन फील हो रहा है। ओवरबर्डन तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा है बहुत क्लियरली कि आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसा बैलेंस क्रिएट कर चुके हो ना, अपने लिए एक ऐसी हीलिंग क्रिएट कर चुके हो, अपने लिए अभी भी हीलिंग कर रहे हो, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस हो सकता है, ये पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो आपने अपने लिए सोचा है करने के लिए, बिकॉज आप भी चाहते थे कि आपकी लाइफ में ना वो बैलेंस आए। यहाँ पर अब आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं अपनी हीलिंग के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कि अब कुछ भी हो जाए, आपको कोई अपनी सिचुएशन, इस जो थॉट प्रोसेस है कि आपने चुप रहना है, आपने अपने ऊपर वो पेशेंस रखनी है, इसको कोई चेंज नहीं कर पा रहा। अलग अलग तरीके से रिएक्शन निकलवाना, मे बी उन्हीं चीजों पर टारगेट करना जो आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं, जिस पर आपको गुस्सा चढ़ सकता है। बिकॉज यहाँ पर कुछ चीजों का मजाक तब भी बनाया गया हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बना रहे थे ना, और अपने लिए हीलिंग प्रोसेस जब आपने स्टार्ट किया, तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से चाहते थे कि आप उस चीज में आगे ना बढ़े, और उसी चीज का मजाक भी बनाया गया। आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट का मजाक उड़ाया गया, आपकी हीलिंग जर्नी का मजाक उड़ाया गया, और उस समय पर भी आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टेम्पटेशन में थे, टेम्प्टेड थे कि इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने रियलाइज करा कि ये लोग कभी भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों में है बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी, और वो नेगेटिव एनर्जी वो आपकी लाइफ में भी वापस उतना ही डालना चाहते हैं जितना उनकी लाइफ में खुद है। क्योंकि अपनी लाइफ में ना उनको कोई पाथ दिख रहा है, ना उनको कुछ पॉजिटिव चीजें दिखती हैं, तो वो ही चीजें अलग अलग तरीके से आपको टेम्प्ट करने की कोशिश, ताकि आप किसी तरीके से अपनी साइलेंस ब्रेक कर सकें, अपना वो पेशेंस, अपना धैर्य तोड़ सकें। अब ये चीज तो बिल्कुल भी उस चीज में, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा नाकामयाब है। क्यों? क्योंकि स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड निकला है। आपने अपने मन में ठान लिया है कि अभी मैं जितना कम रिएक्शन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मैंने बस वो ही करना है। अननेसेसरी लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी नहीं है, क्योंकि इन द रिसेंट पास्ट आप में से कुछ लोगों ने ना, यहाँ लाइट का कार्ड भी जो निकला है, मैजिशियन का कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी, लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। और जब भी आपने उनको किसी एक सही तरीके से कुछ बताने की कोशिश करी है, आपसे ही लड़ लिए हैं, आप ही के साथ बोलना बंद कर दिया है, आपकी बात वो बिल्कुल मानते नहीं थे, और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। तब आपने रियलाइज करा कि मैं इनके भले के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ, लेकिन इनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा।
तो इसीलिए अपनी एनर्जी बचा के रखना और अपने ही किसी इंसान के साथ मिसकम्युनिकेशन ना हो, तो आपने ये सही डिसीजन लिया है कि अब उतना ही बोलो, वहीं पर बोलो जहां पर रिक्वायर्ड है, जहां पर नेसेसरी है, क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड यहाँ क्लियरली हमारे को इंडिकेट करता है कि ये जो चीज है ना, आपने अपनी लाइफ में ना सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने कम्युनिकेशन पर लेकर आए, मे बी अपने करियर में, या बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बाय नेचर दे आर वेरी गुड, बट एक रिएक्टिव पर्सनालिटी, सडनली रिएक्ट कर जाना, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ना इमोशनली अपने आप के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड है, मे बी आपका इमोशनल क्वोशंट बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, ईक्यू लेवल, और इसी रीजन से आप रिएक्ट कर लेते हैं और इसका फायदा या गलत तरीके से फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग आसपास बैठे। अब ये करियर में होता है तो वहां पर इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, आपको बात करने के तरीके नहीं है। तो और वहां पर देखो, अगर आप करेक्ट भी होते हो ना, अगर अपने किसी सीनियर से या बॉस से कुछ बोल रहे हो, बिकॉज आप अपने आप को इमोशनली जब एक्सप्रेस करना शुरू करते तो आप अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर देते थे, जिसके कारण लोग आपको गलत समझते थे, उनको ऐसे लगता था कि आप बदतमीज हो रहे हो। और कुछ लोग जो साइड में बैठकर तमाशा देखने वालों में से थे, हमेशा हम में से काफी सारे लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो साइड में बैठकर सिर्फ ड्रामा देखना चाहते हैं, तो वो आपको इंस्टिगेट कर देते थे और खुद बैक सीट ले लेते थे और आप फोरफ्रंट पर जाकर अग्रेसिव हो जाना, किसी और के लिए, किसी और के मुद्दे में पढ़कर किसी और के लिए लड़ाई करना शुरू कर देना, ये सारी चीजें होती थी। और देन आपको रियलाइज होता था कि जिस इंसान के लिए मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आप हो जाते थे बैड लाइट में और मे बी वो एक अच्छी लाइट में प्रोजेक्ट होते थे। तब आपको बहुत सारी रियलाइजेशन ये भी हुई कि लोग आपके इमोशंस का, मे बी आपके नेचर का भी गलत फायदा उठा रहे। तो इसलिए अब आपने बोलना बहुत सिलेक्टिव कर दिया। आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल चुप हो गए हैं, और कई लोग इसको ना साइन ऑफ वीकनेस भी समझते हैं। अरे ये तो डर गया, आपको अच्छा अलग अलग तरीके से टेम्प्ट भी करेंगे लोग। आपको बोला जाएगा, यहाँ टेम्पटेशन का कार्ड है, आपको बोला जाएगा अरे क्या हो गया, तुम डर गए, तुम इससे बात नहीं कर सकते, इसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, अरे इसको बोलो, हाँ ये तो डरता है या तो ये तो डरती है, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते। प्लीज डू नॉट गेट टेम्पटेड, क्योंकि जो लोग आपका भला चाहते हैं, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, अपने खुद के ही स्पाउस पार्टनर हो सकते हैं, जो आपके इस पेशेंट नेचर से, ये जो आपने अपने अंदर एक कामनेस, एक पेशेंस जो लेकर आए ना, वो ही इस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि आप अपने ऊपर इतना कम्युनिकेशन पे या अपने एंगर अग्रेशन पे वो कंट्रोल लेकर आए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही थी। कुछ लोगों को मे बी ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, और आपका जो एंगर अग्रेशन ये था, इट वाज ओनली मेकिंग मैटर्स वर्स। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपने ऊपर हीलिंग, अपने ऊपर वर्क आपने किया है और आज बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। यस, यहाँ पर एम्परर का कार्ड बहुत क्लियरली बताता है, जैसे मैं एंगर, अग्रेशन, ईगो, ये सब चीजों की बात कर रही थी, इस चीज को आपने अपने लाइफ में टर्न अराउंड करा है, बिकॉज आप बन गए अपनी लाइफ के लिए एक म्यूजिशियन। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत क्लियरली बताता है कि आपने अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। वर्ल्ड का कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपने ना अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी बिगिन की है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। शांत, चुप, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी में नहीं पड़ना, ये थिंग्स ऑफ द पास्ट थी। जब आप मुड़कर आज पीछे भी देखते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग हैरान भी होते होंगे कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने अंदर कैसे ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आपका खुद से भी बहुत ज्यादा टेम्पटेड होते थे और शायद अपने लाइफ की इस प्रोसेस, इस जर्नी में आपने गिव इन भी कर दिया था एट मेनी टाइम्स, लेकिन देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट वर्थ इट। और आज बहुत सारे लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा है। जो भी चीजें करी हैं, आज आप एक ऐसी जगह पर खड़े होकर अपनी लाइफ की जर्नी देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आपने अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाकर अपने खुद के लिए, मे बी अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी बहुत ज्यादा
एक चीज अकम्प्लिश करी है और उस चीज में आप सक्सेसफुल भी रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको ना कट ऑफ कर दिया जाए, आपको ना अलग कर दिया जाए। कई बार जब आप क्वाइट रहते हो तो कुछ लोग हैं ना, वो आपको आइसोलेट कर देना, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना। अरे ये तो कुछ नहीं बोलते, ये तो चुपचाप रहेंगे, इनके तो ओपिनियन इन्हें। डू नॉट बी बॉदर्ड। हर एक इंसान अपनी लाइफ में ये चेंज नहीं लेकर आ सकता। अपने इमोशंस पे, एंगर पे, अग्रेशन पर काबू करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। यस, मैं ये नहीं कहती कि आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए। देर आर चांसेस, देर आर टाइम्स जहां पर ये एंगर अग्रेशन निकलता है, बट दैट इज वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन जब आप कंपेयर करो अपने एंगर इश्यूज को अपने पास्ट के एंगर इश्यूज से, तो आप अपनी जर्नी खुद से देख सकते हैं और वो बैलेंस आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करा है, जहां पर आज आप एक बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। सो यस, इट इज अ कमेंडेबल जर्नी एंड ट्रूली बोलते हैं एक चुप सौ सुख। जिसको लड़ना है, जिसको जो करना है करो, उसमें पढ़कर अपने आप की एनर्जीज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप सबके लिए आ रहे हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। अगर ये टॉपिक आपके साथ रिलेटेड नहीं भी है, लेट्स सी के कौन से मैसेजेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स के मैसेजेस हमेशा जेनरिक होते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आप देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन सा कार्ड है। यू विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवन। यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी ना इस समय पर बहुत ज्यादा एक हेल्प की जरूरत हो सकती है। इमोशनल सपोर्ट हो सकता है या फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक हेल्प मिलने वाली है किसी से। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, एक स्पिरिचुअल हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया, या इमोशनल हेल्प हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर ना एक ओवरबर्डन कार्ड भी एक एनर्जी निकल रही है किसी चीज से। आप में से कुछ लोग अगर ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, तो अगर कोई भी अगर हेल्प एक्सटेंड करता है कि कैन आई हेल्प यू, तो प्लीज एक्सेप्ट दैट हेल्प, बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यू आर नॉट अफेक्टेड एनी मोर, दिस इज अफेक्टिंग समवन। अब आपके ऊपर किसी चीज का कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर मतलब जिसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये चीज का असर किसी और पर पड़ रहा है। आपके ऊपर जब किसी चीज का असर नहीं पड़ता, लोगों के माइंड में ऐसी चीजें आती है कि अरे इस चीज का असर आप पे कैसे नहीं पड़ रहा। अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है उससे भी रेलेवेंट हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही है जहां पर उनको मालूम है कि आप इसमें डेफिनेटली पार्ट लो, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं हो रहा है। देखो, अगर मेंटली अफेक्ट होता भी है, आप चूज करते हो कि आप वो रिएक्शन लोगों को नहीं दोगे। अपने ऊपर वो पेशेंस रखा हुआ है और इसी चीज का इफेक्ट लोगों पे हो रहा है कि कैसे आप ये कर पा रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों की आदत है ना, मैंने कहा इंस्टिगेट करना, ये सारे काम करना। ओके, टेक इट स्लो, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। यस, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, यहाँ हर्मिट की एनर्जीज भी यही चीज बोलती हैं कि यस, टेक बेबी स्टेप्स। कोई भी चीज अगर आपको अपनी लाइफ में करनी है, अगर आप अपने ऊपर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, अपने करियर में किसी चीज को लेकर काम कर रहे हैं, तो टेक वन स्टेप एट अ टाइम। बिकॉज जब आप बहुत धीरे धीरे कुछ चीज को करते हैं, आराम से करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जैसे बोलते हैं, तो तेजी में आकर कोई काम मत करो। बिकॉज जब भी हम जल्दबाजी में होते हैं या फिर इमोशनली बहुत ज्यादा हाई स्ट्रंग होते हैं, तब हम कभी भी क्लियरली नहीं सोच सकते। तो यस, धीरे धीरे अपने लिए वो टारगेट सेट करना, वो चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। इंटिमिडेट नहीं होना है कि अरे गोल तक पहुंचने के लिए इतना कुछ करना है, तो पहले से ही गिव अप वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, तो वो उस जोन में आपको बिल्कुल नहीं जाना। टाइम टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू गेट बैक स्ट्रोंगर देन एवर। टाइम टू टेक अ ब्रेक। अब जैसे आप में से काफी सारे लोग हो सकते हैं जिनको ना अभी एक ब्रेक की जरूरत है। बहुत ज्यादा एक ऐसे जोन में हो सकते हो जहां ओवरवर्क बहुत ज्यादा हो, अफेक्ट हो रहे हो, ओवरबर्डन बहुत ज्यादा हो, तो यस, एक ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वेकेशन पे चले जाओ, नहीं भी जा रहे हो तो एटलीस्ट अपने घर पे भी हो, तो डू समथिंग जिससे आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। मे बी इट इज बुक रीडिंग, पेंटिंग, कुकिंग, कुछ भी जो है, एक ब्रेक लेना काम से इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मे बी अगर अपने घर के कामों में आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो ना एक ब्रेक ले लो। चलो आज घर में खाना नहीं बनाया तो चलो बाहर चल के फैमिली के साथ कहीं बाहर चले गए, एक आउटिंग क्रिएट हो गई। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो यस इट इज टाइम कि अपने डेली रूटीन से थोड़ा टाइम अपने लिए ऐसा निकालें जहां आप सिर्फ वो करें जो आपको पसंद है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो भी आपकी एनर्जीज बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है ना आपकी एनर्जी, वही एनर्जीज वापस रिजुविनेट होकर आती हैं, वापस से वो एनर्जी आपके अंदर होती है जहां पर आप मच स्ट्रोंगर एज अ पर्सन काम कर सकते हो। तो टेक अ ब्रेक। अगर बहुत ज्यादा बिजी कुछ चल रहा है प्लीज टेक अ ब्रेक, बिकॉज दैट इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू डू। पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। यस, बहुत ज्यादा क्लियर है कि हम लोग जैसे आज के टॉपिक में भी डिस्कस कर रहे थे कि आपने ना जैसे इन द रीसेंट पास्ट अपने कम्युनिकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाय नेचर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जहां पर आपके बोलने का एक सर्टेन स्टाइल हो सकता है, लेकिन सामने वाला वो स्टाइल नहीं समझता। देखो जो तो आपके अपने फैमिली के लोग हैं, अपने खुद के लोग हैं, वो ये चीजें समझ सकते हैं कि अरे हाँ इसका तो बोलने का तरीका ये है। बट जब आप किसी आउटसाइडर से मिलते हो या फिर अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में किसी से बात करते हो, हर एक इंसान आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं ले सकता। आप कभी लाइफ में नोटिस करना कि अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है, अगर वही चीज आप बहुत ज्यादा एरोगेंट होके बोलोगे, बहुत ज्यादा गुस्से में या प्राइड में या जिस तरीके से भी बोलोगे, तो वो सामने वाला इंसान ना कभी भी खुश होकर आपके लिए काम नहीं करेगा। वो चीज, अब देखो अगर आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पर आप ऐसे डिमांडिंगली किसी से काम करवा रहे हो और उनके पास कोई चॉइस नहीं है काम करने के लिए, लेकिन वो एक हैप्पी एनर्जी में वो काम आपके लिए नहीं करेंगे। ओके, तो इसीलिए पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। किसी के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, हर एक इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे इस चीज के साथ। तो नो मैटर कौन से स्ट्रेटा से कौन बिलोंग करता है, कीप योर कम्युनिकेशन नाइस। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। और उसके इफेक्ट्स ना बहुत ज्यादा या तो नेगेटिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली आपको वापस फीडबैक भी मिलता है। अब कुछ लोग हैं जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन कितनी भी अच्छी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बदतमीजी से ही जवाब देना है, उन्होंने आपकी इस कम्युनिकेशन की बिल्कुल कदर नहीं करनी है। तो उन लोगों से अफेक्ट होना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी वो आपको देते हैं, नेगेटिव तरीके से वो आपसे बात करते हैं, अगर आप भी उसी नेगेटिव एनर्जी में जाकर उनसे वापस बात करोगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यू आर अ बेटर पर्सन। तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, जो दूसरे कर रहे हैं उनको अवॉइड करें, एक कान से सुन के दूसरे से निकालें। आई नो इस समय पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इसलिए ट्राई तो करो। या यू हैव बीन फीलिंग सैड एंड लो, अब कम्युनिकेशन किसी के साथ ठीक नहीं है, या फिर लाइफ के कोई भी स्ट्रेसेस चल रहे हैं, करियर में चीजें ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जब मैंने आपको पहले बताया था ना टाइम टू टेक अ ब्रेक, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं आपकी खुद की एनर्जीज को रिवाइव करने के लिए। तो जो भी फीलिंग अभी है सैड एंड लो की, कुछ ऐसा करें जहां से आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। यू नो, स्पिरिचुअल कनेक्शन, मेडिटेशन, या फिर कुछ ऐसे क्रिएटिव काम जो आप करते रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, पेंटिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, एनीथिंग जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सके एक प्रेजेंट सिचुएशन से। आई नो ये एक टेम्पररी रिलीफ है। ओके, इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट फॉर द टाइम बिंग एनीथिंग टू बी फीलिंग पॉजिटिव, कुछ एक फीलिंग जो है ना आपको थोड़ी सी पॉजिटिव अपने लिए रखने के लिए वो करना भी जरूरी है। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक, सो चूज वाइजली। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी चॉइसेस हो सकती हैं जो उनको बनानी है इस समय। अब देखो जो तो हमने अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस बनाए हैं उसके रेपरकशंस, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने। रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकती है, कोई भी एक चीज हो सकती है जिसकी भी चॉइस हमने बनाई है इन द रिसेंट पास्ट, एंड अगर वो ठीक नहीं गई, इट्स ऑल राइट। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। और कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमको बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन इट्स ऑल राइट। जहां आंख खुले वहां सवेरा समझो। तो उसी चीज को रेक्टिफाई करके थोड़े बेटर चॉइसेस लाइफ में ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। जब हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम हमेशा सीखते हैं। सो यस, चूज वाइजली आगे की फ्यूचर के लिए, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस को माइंड में रख के
फ्यूचर में भी आप वाइजली चीजें चूज कर सकते हैं अपने लिए, रिलेशनशिप, करियर, वॉट एवर इट इज। ओके, सो चूज वाइजली। रिकग्नाइज योर पावर एंड पोटेंशियल बॉटम ऑफ द डेक में है। तो हमारे को अपने अंदर का जो पावर, अपने अंदर का जो पोटेंशियल है ना, उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम बहुत ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, या फिर अपनी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार आपको यकीन दिलाते हैं कि यू आर नॉट वर्थ इट, आपको खुद को हर रोज बोलना है यस आई एम वर्थ इट, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। देखो, हर एक के अंदर एक पावर भी होता है और कुछ ना कुछ करने का पोटेंशियल, किसी कोई ना कोई एक खास बात हर एक इंसान में होती है। कुछ लोग उसे डिस्कवर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग दूसरों के कहने में आकर अपने ऊपर वही बिलीफ सिस्टम और अपने ऊपर वही चीजें मानने लग जाते हैं जो उनको यकीन दिलाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि खुद के अंदर का जो पावर है, खुद के अंदर की जो खास बातें हैं, पोटेंशियल है, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मे बी जो टॉपिक था आज का उनके साथ रेलेवेंट हो सकता है, या फिर यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो उनको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्रा रहा है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस अपने अंदर वो बिलीफ रख के चलें और रिकग्नाइज करें अपने अंदर का वो पावर, अपने अंदर का वो पोटेंशियल। ओके, एंड बिलीव करके चलो कि जो भी आपने गोल्स अपनी लाइफ में सेट किए हैं ना, उनके टुवर्ड्स आप पहुंचोगे ही। थिंक पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जितने भी टेंशन, स्ट्रेसेस, दुख, दर्द, एंग्जाइटी है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर जाए। एंड जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, एज ऑलवेज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स मेरी रीडिंग देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।